प्रिय साई भक्तों, ऐसे ही साई बाबा के देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अभी ही अपना चैनल सब्सक्राइब करें और साई बाबा का देवी स्वरूपी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अभी ही कमेंट करें ओम साई राम। प्यारे भक्तों, साई आज आपको एक ऐसी बात बताने के लिए आपके सामने आए हैं जिसे सुनने के बाद तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। और साई कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, आप प्रारंभ करो, स्वयं को मजबूत बनाओ, स्वयं को मजबूत दिखाओ। हर वस्तु का, हर पदार्थ का, हर जीव का गुणधर्म अलग होता है और सबकी अपनी एक जगह होती है। एक मछली चाहे कितनी ही अच्छी तैराक क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बड़े शिकारी क्यों ना हो, किंतु जल के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसका यह अर्थ नहीं कि वह कमज़ोर है, पूरी तरह से ऐसा अर्थ जरा भी नहीं है। यह उसकी परिस्थितियाँ भिन्न है, उसकी विचारधारणा भिन्न है, उसके जीवन जीने का तरीका, शैली और परिस्थितियाँ भिन्न है। एक नीली, पूरी तरह से प्यारे भक्त, एक नीलीवल समुद्र में जितनी ताकतवर है वह जंगल में नहीं हो सकती। एक शेर जंगल में जितना ताकतवर है वह समुद्र में नहीं हो सकता। इसी तरह से सबकी वास्तविकता, सबके गुणधर्म और सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग है। प्यारे भक्त, तुम अभी तक उस ताकत को समझ ही नहीं पाए हो जो तुम्हें मैंने प्रदान किया है। तुम अभी तक अपने लिए सही परिस्थितियाँ पूरी तरह से तुम ढूंढ नहीं पाए हो, लेकिन तुम उसी राह में आगे बढ़ रहे हो, तुम उसे ढूंढने ही वाले हो। इसलिए तुम पीछे ना हटो, तुम हार ना मानो, तुम सही राह पर पूरी तरह से अभी हो। तुम जीत के मार्ग पर कदम पूरी तरह से बढ़ा चुके हो। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। मेरे प्यारे भक्त, आगे बढ़ो, अपनी जीत को स्वीकार करो, अपनी जीत को अपने जीवन में जाने दो और सदा याद रखो, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे ही साथ खड़ा हूँ। प्यारे भक्त, मेरे आने वाले संदेश सुनने के लिए अभी ही चैनल सब्सक्राइब करो और मेरा अभी का यह दिव्य संदेश आगे जरूर सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें आज ऐसा कुछ बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद तुम पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाओगे। प्यारे भक्त, याद रखना, अपनी जीत की पुष्टि करो, साथ ही यह भी लिखो कि मैं ताकत को स्वीकार करता हूँ। मैं दिव्य देवदूतों को आगमन देता हूँ कि वह मेरे जीवन को सही दिशा में लेकर जाए, मेरा हाथ पकड़कर मुझे मार्गदर्शन करे। मैं खुशियों को अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ। मैं आगे बढ़ने का संकल्प पूरी तरह से कर रहा हूँ। मेरे प्रिय, ऐसा करना तुम्हारे लिए अभी आवश्यक है, यह तुम्हारी नियति है, इसे स्वीकार करो। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। प्यारे भक्त, तुम्हारे साई जी तुम्हारे लिए एक छोटे से उपाय से ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाले हैं। तुमने सोचा भी नहीं होगा वह तुम्हें मिलने वाला है और तुम्हारे साई तुम्हारे पूरी तरह से जीवन में खुशियों के रंग अभी भरने वाले हैं। लेकिन उससे पहले तुमको यह संदेश सुनना पूरी तरह से आवश्यक है। प्यारे भक्त, तुम रस लो, तुम प्रारंभ करो अपनी खुशियों को ढूंढने में, अपने सुकून को ढूंढना। और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धन की हानि हो, चाहे तुम्हें पद की हानि हो, पूरी तरह से उन क्षणों में भी तुम्हें किसी की पूरी तरह से चाटुकारिता नहीं करनी है, पूरी तरह से चाहे चापलूसी नहीं करनी है, चाहे तुम्हें नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, तुम्हें किसी की चापलूसी नहीं करनी है। कार्य बने या कार्य बिगड़ जाए, तुम केवल अपने आप को ही प्रमुखता प्रदान करो, अपने आप को ही प्राथमिकता पूरी तरह से दो, वरना तुम्हारे भीतर बसा सूर्य तुमसे नाराज हो बैठेगा। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारे भीतर पूरी तरह से सूर्य
कि जो ऊर्जा क्षमता विद्यमान है वह क्षीण होने लगेगी, वह जल में विलीन हो जाएगी और उसका वजूद समाप्त हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे भीतर से किसी भी तरह की ऊर्जा का नाश हो। मैं चाहता हूँ तुम में शक्ति विराजमान हो, तुम में साहस विराजमान हो, तुम ताकत को अपने भीतर लेकर चलो, तुम ताकत की संकल्पना को साकार करो। तुम इस संसार में जीतकर इतिहास रचने पूरी तरह से आए हो। तुम कोई साधारण यूं ही जीवन जीने वाले मनुष्य नहीं हो। यदि ऐसा होता तो तुम अब तक सत्य के मार्ग पर आगे ना आ रहे होते, तुम सत्य के खोजी ना बन रहे होते। यदि ऐसा होता तो तुम्हें यह संदेश कभी हासिल ही ना होता। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत से मनुष्य हैं, किंतु यह संदेश केवल तुम तक पहुंच रहा है और तुम जैसे कुछ पुण्य आत्माएं यदि संकल्प की शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो भला इस अनैतिक समाज में राक्षसों के गढ़ों में ऐसा कौन है जो आगे बढ़ेगा? प्यारे भक्त, मैं ऐसा कौन है जो आगे बढ़ेगा? तुम जीतने के लिए बने हो। जीत तुम्हारी वास्तविकता है। अपनी वर्तमान परिस्थिति से ना घबराओ, अपने अतीत से ना घबराओ। वह पूरी तरह से जो तुम्हारे भीतर नासुर बन बैठी है, वह अलगत जो तुम्हारे भीतर नासुर बन बैठी है, बचपन से ही तुम्हें दबाया गया। प्यारे भक्तों, अगर तुम्हें ऐसा लगातार परखा जा रहा है, ऐसा लगातार परीक्षाएं तुम्हारी ली जा रही है, तो समझ लो तुम इस क्षण अपने साई की दृष्टि के ठीक सामने हो। प्यारे भक्तों, ऐसे में क्या करना है? तुम्हें केवल सकारात्मक रहना है और कुछ भी नहीं करना। केवल स्वयं को अच्छी अच्छी बातें बोलनी होगी, केवल अच्छा अच्छा ही सोचना होगा। प्यारे भक्त, पूरी तरह से हो सके तो ध्यान करो, दूसरों के लिए अच्छा कहना, अच्छा करना प्रारंभ करो। यदि किसी के लिए कुछ ना कर सको तो केवल प्रार्थना करो कि सबका कल्याण हो, आप सभी का भला हो। तुम्हें केवल इतना करना है और देखो इस परीक्षा में तुम कैसे सफल होते हो, कैसे तुम्हारे साई की कृपा तुम पर बरसने लगती है। तुम्हारे भीतर के बुराइयों का नाश हो रहा है और यही वह घड़ी होगी जहां तुम उस मोड़ पर रहोगे जहां तुम्हारी हर एक कामना पल भर में पूर्ण हो जाएगी। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तो सदा ही तुम्हारे साथ ही रहेगा। सदा खुश रहो। प्यारे भक्त, यदि तुम हमारे इस संदेश को देख रहे हो और सुन पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हें कुछ ही दिनों में पूरी तरह से शुभ समाचार अवश्य मिलेगा, क्योंकि अब तुम्हारा इंतज़ार खत्म हुआ। वह समय आने वाला है जब तुम्हें यह शुभ संदेश प्राप्त होगा और वह क्या है वह आज हम तुम्हें बताएंगे, क्योंकि अब वह इंतज़ार की घड़ियां खत्म होने वाली है और तुम्हें आगे इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा संदेश जो साई तुम्हें देंगे, एक ऐसा ही संदेश मैं तुम्हें सुनाऊंगा। प्यारे भक्त, इसलिए हमारी बातों को विस्तार से सुनो और केवल इस बार इस दिव्य संदेश को लाइक करके कमेंट में ओम साई राम जरूर लिखना। मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। आज तुम्हें एक ऐसा संदेश सुनाने में आया हूँ जो कि तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है, इसलिए मेरी बातों को बिल्कुल भी बीच में पूरी तरह से छोड़कर मत जाना। मेरे प्यारे बच्चे, पूर्ण रूप से मेरी इस संदेश को सुनना, तभी तुम्हें समझ में आ पाएगा कि वह कौन सा संदेश है जो तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है, अर्थात एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ और अच्छा है। संदेश पूरी तरह से दो प्रकार के होते हैं। एक संदेश ऐसा जिसे सुनकर मन दुखी हो जाता है और जितनी पूरी तरह से भी उम्मीद होती है वह पूरी तरह से सब टूट जाती है। कई बार किसी ऐसे संदेश को सुनने के पश्चात के
अंदर की जो हिम्मत होती है वह भी टूटने लगती है। इसलिए जो तुमने अपने हृदय में धैर्य को बांधा होता है वह भी समाप्ति की और पूरी तरह से बढ़ने लगता है। प्यारे भक्त, मेरा यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को जरूर आगे लेकर जाएगा, इसलिए साईं बाबा का यह दिव्य संदेश जरूर सुनना। साईं भक्तों, साईं कहते हैं आप तुम्हें कुछ ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिस खुशखबरी को सुनने के बाद तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। तुम लगातार बोलते रहोगे तो किसी ना किसी दिन प्रातः काल जब तुम इस बात का उच्चार कर रहे होगे तुम्हारी जुबान पर पूरी तरह से साईं विराजमान होगे और उसी क्षण तुम्हारे द्वारा बोली गई यह बात तुम्हारे जीवन में सत्य होना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि प्यारे भक्त, जब तुम्हारे जुबान पर उस एक क्षण साईं विराजमान होगे तो ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति जो कि तुम्हारी उस बात को सुन रही होगी जो तुम बोल रहे हो, उसी समय उसी क्षण एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करेगी कि शक्तियाँ पूरी तरह से झटकी होकर तुम्हारे उस कार्य को तुरंत ही पूर्ण कर देंगी। अर्थात उस कार्य को जिस कार्य के लिए तुम यह बात बोल रहे हो। मेरे प्यारे भक्त, इस बात का विशेष ध्यान रखना और इस साईं बाबा के संदेश को पूरा सुनकर आगे बढ़ना। प्यारे भक्तों, साईं कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी डरो मत, श्रद्धा और सब्र रखो, जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। याद रखना, तुम्हारा किसी से पूरी तरह से अगर वाद हो चुका है तो कभी निराश मत होना, क्योंकि अगर तुम जितना ज़्यादा विचार करोगे बहुत ज़्यादा तुम्हारे जीवन में तुम्हें दुख आएंगे। इसलिए विचार करना छोड़ दो और जीवन में सिर्फ अपने कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, याद रखना मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। पुष्प की सुगंध वायु के विपरीत कभी नहीं जाती, लेकिन मानव के पूरी तरह से सद्गुण की महक सब और फैल जाती है। चाहे वायु का प्रवाह हो या ना हो, जब व्यक्ति मेहनत की कसौटी को पार कर लेता है तो उसका व्यक्तिमत्व सुगंधित पुष्प की भांति ही खुद उठता है, जिसकी महक सभी दिशाओं में फैल जाती है। प्यारे भक्त, तुम यह मत सोचो कि तुम जो कर रहे हो उसे कोई देख नहीं रहा है और दूसरे क्या करते हैं यह चाहे तुम्हारे प्रति चाहे संसार के प्रति, इसकी भी चिंता ना करो, क्योंकि कोई है जो सदैव तुम्हें पूरी तरह से सुकोमल फूल समझकर तुम्हारा संरक्षण कर रहा है, तुम्हें स्वयं पोषित कर रहा है। प्यारे भक्त, जिस व्यक्ति ने स्वयं कभी फूल ना लगाया वह यह कैसे सोच सकता है कि वह कभी खिले ना। इसलिए मैं सदैव यह सोचता हूँ कि तुम्हारी भलाई हो, लेकिन यह सृष्टि चयन का खेल है जहाँ चयन तुम्हें ही करने पड़ते हैं। प्यारे भक्त, महसूस करो खुशियों से भरा हुआ ठोकरा लेकर अभिभावक देवदूत तुम्हारे घर आ रहे हैं। क्या इसकी प्रसन्नता तुम्हें इस घर पूरी तरह से क्षर हृदय में महसूस नहीं हो रही है? कुछ घटनाएं दिव्य समय पर घटित होती है, फिर चाहे तुम कितने ही हाथ पैर क्यों ना पूरी तरह से मार लो। प्यारे भक्त, व्यक्ति को व्याकुल नहीं होना चाहिए और सब्र करते हुए प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो मिला है उसे आनंद के साथ भोगना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जैसा अभ्यास करता है वैसा ही बना चला जाता है। जो खुद को ईश्वर का अंश स्वीकार करने का अभ्यास करता है वह वास्तव में परमात्मा का अंश ही हो जाता है। तुम्हारा समर्पण भाव ही तुम्हें इस दिशा में आगे लेकर जाएगा। मैं जानता हूँ कि कुछ समय से तुम्हें परेशानियां बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन तुम एक ऐसी नौका में सवार हो जो धीरे धीरे ही सही पर दूसरी ओर जा रही है, शांति की ओर बढ़ रही है और शीघ्र ही तुम शीतल जल में प्रवेश कर जाओगे। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा जीवन शांतिपूर्वक चलने लगेगा और यह तुम्हारी संकल्प की शक्ति से ही पूर्ण होगा। इसलिए अपनी
संकल्प की शक्ति को पूरी तरह से अभी खोने मत देना। अपने भीतर के आत्मविश्वास को कभी टूटने मत देना। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम्हारी हानि हो, पूरी तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो। प्यारे साई भक्तों, अगर तुम्हें यह साई संदेश पसंद आए तो इस दिव्य साई संदेश को जरूर लाइक करें। साई बाबा आपके सामने आकर आपसे बातचीत कर रहे हैं। साई कहते हैं अपनी संकल्प की शक्ति को कभी भी खोने मत देना। अपने भीतर के आत्मविश्वास को कभी टूटने मत देना। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम्हारी हानि हो सकती है। याद रखना, कभी भी ऐसे विचार मत करना जिससे तुम्हारा जीवन और दुखों से पूरी तरह से घेरा जा रहा है। प्यारे भक्त, आप उन संघर्ष से लड़ना होगा, तुम्हें उन संघर्षों के सामने आना होगा, तुम्हें उनका सामना करना होगा, तुम्हें तुम्हारी जीत निश्चित है। प्यारे भक्त, मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि पूरी तरह से यूँ कहे मैं इसकी गारंटी देता हूँ, लेकिन तुम्हें प्रयास करना होगा, तुम्हें प्रत्ययशील होना होगा। तुम प्रकाश को नहीं देख पा रहे हो, उस दिव्यता को नहीं देख पा रहे हो जो तुम्हारे जीवन में भेजा जा रहा है। अपने जीवन की गहराई में उतरो, अपने जीवन का दर्शन देखो, अपने जीवन का विचार करो। प्यारे भक्त, तुम्हें जो प्राप्त है उसका आभार पूरी तरह से व्यक्त करना अभी से ही शुरू करो। जो प्राप्त है, यदि उसका आभार ही नहीं व्यक्त करोगे तो जो नहीं प्राप्त है वह कभी कैसे प्राप्त हो सकता है। प्यारे भक्त, सर्वप्रथम शिकायत करना बंद कर दो। यदि एक कार्य नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन रुक गया है। इसका यह भी मतलब नहीं है कि वह संपन्न नहीं होगा। तुम एक छोटे से रेत के भंडार को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, लेकिन उसके आगे जो खुशियों का विशाल पहाड़ है उस तक अपने कदम तो बढ़ाओ। तुम एक पूरी तरह से कदम बढ़ाओ, तुम्हें वह सब कुछ हासिल होगा जो तुम पाना चाहते हो। लेकिन मेरे प्यारे भक्त, सकारात्मक सोच के साथ आगे तो बढ़ो। तुम यदि विभिन्न प्रकार की धारणाओं और मान्यताओं में फंसे रहोगे तो तुम कैसे देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में क्या चीज़ तुम्हें पूरी तरह से दी जा रही है। यदि तुम दूसरों के द्वारा बनाई गई चीज़ों में ही फंसे रहोगे, यदि स्वयं से विचार नहीं करोगे, स्वयं की सत्यता पर ही खरे नहीं उतरोगे, तो फिर तुम्हारा जीवन दूसरों से विभिन्न कैसे हो सकता है। प्रिय भक्त, जब तुम वही कार्य कर रहे हो जो दूसरे कर रहे, तो तुम्हें वही जीवन जीना पड़ेगा जो दूसरे जी रहे। तुम उस समय अविश्वसनीय जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हो। अविश्वसनीय जीवन की कल्पना करने के लिए अविश्वसनीय कार्य भी करने होंगे और तभी अविश्वसनीय जीवन तुम्हें हासिल भी होगा। मैं नहीं कहता कि यह मुश्किल है, मैं नहीं कहता कि यह होगा या नहीं, यह निश्चित तौर पर होगा। तुम्हारा जीवन अविश्वसनीय रूप से बदल जाएगा। तुम्हारा जीवन अति विशिष्ट है, लेकिन इस विशिष्टता का लाभ उठाने के लिए तुम्हें थोड़े कर्म भी करने होंगे। मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने कर्मों को सही दिशा में पूरी तरह से लगाओ। अपने कर्मों को सही तरीके से करो, सही नीयत के साथ करो। तुम्हें हराने वाला इस संसार में कौन पूरी तरह से हुआ है। दूसरों से बैर रखना, दूसरों को कुछ साबित करना, दूसरों की नज़र से बेहतर बनना या दूसरों को दिखाकर अपना जीवन जीना, यह कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। प्यारे भक्त, यदि तुम मेरा यह संदेश इतना समय निकालकर सुने हो तो अभी कमेंट करो, हाँ साई राम, मैंने तुम्हारे लिए अपना कीमती समय दिया है। प्यारे भक्तों, साई कहते हैं, मैं अभी तुम्हारे मन में यह बात बताने आया हूँ कि तुम्हारा कार्य
अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। और सोचो, कभी कभी तुम इस कदर स्वार्थी हो जाते हो कि यदि तुम्हारे सोच के अनुसार तुम्हारे जीवन में कुछ भी ना हो तो तुम मुझ पर ही संदेह करते हो, तुम मुझ पर ही प्रश्न उठाते हो। अपनी कमियों को, अपनी गलतियों का विचार पूरी तरह से ना करके तुम सारा इल्ज़ाम मुझ पर थोप देते हो, मुझे दोषी बना देते हो। प्यारे भक्त, जब खुशियाँ मिलती है तो मुझे प्रसन्न भाव से आभार व्यक्त नहीं करते, लेकिन दुख मिलते ही सारा दोष मेरे ही ऊपर पूरी तरह से देते हो, जबकि यह विचार नहीं करते कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे भी कितना ज़्यादा गए गुजरे हैं, जिनके पास वह सब भी नहीं है जो तुम्हें हासिल है। क्या तुमने यह सब अपनी योग्यता से प्राप्त किया जो तुम्हारे पास आ रहा है? क्या वास्तव में तुम हृदय से स्वीकार करते हो कि तुम उसके योग्य थे? आज तुम्हारा शरीर तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा स्वास्थ्य शरीर, तुम कभी इसकी कल्पना नहीं करते कि यह और कितना बदतर हो सकता है। तुम आभार व्यक्त करने के बजाय दोष पूरी तरह से मरते हो। प्यारे भक्त, यदि तुम्हारा ये कार्य सफल नहीं हुआ तो तुम पूरी तरह से मुझे झूठा ठहराते हो, तुम ब्रह्मांड को ही झूठा ठहराते हो। इस तरह से तो तुम जो चाहो वह हो जाए। यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो यह समय नहीं, वास्तविकता में जो तुम चाहते हो वही है, लेकिन उस अनुसार नहीं जैसा तुम सोचते हो। यदि ऐसा होने लगे तो संसार के प्रत्येक मनुष्य के अनुसार कार्य होगा। यदि ऐसा होने लगे तो तुम स्वयं विचार करो कि कितना विरोधाभास इस संसार में उत्पन्न हो जाएगा। प्यारे भक्त, तुम्हें लगता है केवल तुम्हारा ही जीवन इस संसार में मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सारा जीवन तुमसे ही पूरी तरह से सम्मिलित है, तुमसे ही जुड़ा हुआ है, लेकिन हर जीवन अपने आप में विशिष्ट है, हर जीवन का एक मूल्य है। प्यारे भक्त, कई बार यह ब्रह्मांड तुम्हें पूरी तरह से निर्दय लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ रहस्य तुम पूरी तरह से देख पाते हो। तुम बस सदी बातों पर विचार करते हो, भूतकाल के बातों पर विचार करते हो और जीवन में दुखी रहते हो। प्यारे भक्तों, याद रखना, साईं ने आज आपको जो भी बातें कहे हैं वह सारी बातों को पूरी तरह से अपने जीवन में उनका उपयोग करो और जीवन में हर समय कहो ओम साई राम।